अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना कब सही रहता है। ठीक है, यहाँ पर एनएफओ में इन्वेस्ट करने वाले सुने बहुत ध्यान से, ये बहुत ही जरूरी आपके लिए है। ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपको मार्केट में नुकसान की प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर आप सही तरीके से समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, जियो के ब्लैक रॉक के एनएफओ में इन्वेस्ट करें या अभी रुक कर इन्वेस्ट करें, ये सवाल हमारे मन में हमेशा आता है और कोई ना कोई कमेंट करता रहता है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, अभी जियो का, ठीक है, जियो ब्लैक रॉक का एनएफओ चल रहा है। ठीक है, एनएफओ चल रहा है, ये 23 सितंबर से चालू हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है, और ये चलने वाला है 7 अक्टूबर तक। ठीक है, ये एनएफओ चल रहा है 7 अक्टूबर तक। मतलब यहाँ पर जो एनएवी है ये आपको 10 रुपये में मिलने के पूरे लगभग चांसेस हैं कि अभी एनएवी 10 रुपये में मिल रही है। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि जो एनएफओ लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो एनएफओ लॉन्च हुआ है जियो ब्लैक रॉक का, ये फ्लेक्सी कैप का है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप का एनएफओ है और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है किसी को, तो यहाँ पे अभी एनएवी, ठीक है, अभी एनएवी यहाँ पे 10 रुपये में चल रही है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या इस 10 रुपये के चलते हम यहाँ पे इस एनएफओ में इन्वेस्ट करें या अभी हम, ठीक है, या अभी हम रुक कर इन्वेस्ट करें। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि मैं जानता भी हूँ कि ये सवाल आप सभी के मन में भी उठ रहा होगा कि भाई अगर इन्वेस्ट करना ही है जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो हम एनएफओ में इन्वेस्ट करें या फिर 2-4 दिन, 10 दिन या 1 महीने बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करें, किसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि जो ये एनएफओ होता है, ये एनएफओ है क्या। ठीक है, एनएफओ, ठीक है, एनएफओ ये है क्या, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमारे मन में क्लियर नहीं होने वाला है। एनएफओ का मतलब होता है दोस्तों न्यू फंड ऑफरिंग। ठीक है, न्यू फंड ऑफरिंग, ठीक है, ऑफरिंग मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ लीजिएगा। न्यू फंड ऑफरिंग मतलब अगर कोई एएमसी है, ठीक है, एनएफओ कौन लाती है, एएमसी लाती है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जैसे कि ये जो जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है, तो ये किसका है, जियो ब्लैक रॉक एएमसी का ये फंड है। ठीक है, एएमसी उसे कहते हैं, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी के अंतर्गत अपने कई फंड लॉन्च किए जाते हैं, उनके फंड मैनेजर होते हैं, वो कई तरीके के फंड लॉन्च करते हैं, कई तरीके के स्टॉक को एक फंड में जोड़कर उसको एक फंड तैयार करते हैं। तो ये एएमसी जिसे कहते हैं। अब ये एएमसी लाती है न्यू फंड, ठीक है, एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग, नया फंड लाती है और इसी को मार्केट में प्लेस करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, वैल्यूएशन होता है, तो उसके बाद में यहाँ पे उसका आईपीओ आता है, जिसके बाद में आईपीओ में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी अच्छी है भाई तो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अपने दांव लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। अगर उनको मिल गया आईपीओ तो भाई ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, उनके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन एनएफओ में क्या है कि एनएफओ में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका कर दिया जाता है। अब आईपीओ में क्या होता है कि वहाँ पे शेयर लिमिटेड होते हैं, तो आपको शेयर मिल जाते हैं। लेकिन एनएफओ में क्या होता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। ये होता है मेनली एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग। कोई एएमसी अपना नया फंड लॉन्च करती है तो आपको यहाँ पे एनएफओ देती है यानी नया फंड देती है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और कोई भी फंड अगर शुरू होता है, हमने अभी तक जितने भी फंड देखे, जो भी फंड स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी एनएवी 10 रुपये से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, उनकी एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुई है। अब इस एनएवी को 10 रुपये होने या 20 रुपये होने से क्या फर्क पड़ता है मार्केट में, अभी हम इसको आगे समझेंगे। उसके पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, जो कि रेगुलर हर किसी के मन में, हर कोई इन्वेस्टर के मन में ये चीजें आती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सवाल आपके मन में क्लियर हो चुका होगा कि आखिर ये एनएफओ है क्या। ठीक है, एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग, नया फंड एएमसी आपको प्रोवाइड कराती है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों, यहाँ पे मेनली 2 क्वेश्चन आते हैं कोई इन्वेस्टर के मन में जब वो इन्वेस्ट करने जाता है म्यूचुअल फंड में। पहला क्वेश्चन है, क्या एनएवी 10 रुपये होने से ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस होते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, कब हमें एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एनएफओ में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या एनएवी 10 रुपये होने से ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसको समझेंगे जरा सा। अब देखिए यहाँ पे एनएफओ में इन्वेस्ट करना कब चाहिए। देखिए, अगर आप एनएफओ जिस भी कैटेगरी का आया है, जिस भी फंड का आया है, मान लेते हैं जो जियो ब्लैक रॉक के एएमसी का आया है, ठीक है, इस एएमसी का आया है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का आया है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप मेनली होता है क्या है, यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में आपके एक्सपोजर होते हैं, तीनों में आपके पैसे लगाए जाते हैं इक्विटी मार्केट में। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि अगर आपने
ठीक है। अगर आपने किसी और AMC का, ठीक है, किसी और AMC का आपने अगर फ्लैक्सी कैप ले रखा है, ठीक है, फ्लैक्सी कैप अगर आपने ले रखा है, जैसे मान लेते हैं आपने HDFC का, ठीक है, या फिर पराग पारिक का, ठीक है, या फिर JM का, या फिर क्वांट का, आप इनमें से या फिर किसी और भी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के आपने फंड पहले से ही ले रखा है, पहले से आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे अदर किसी भी AMC के NFO में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। दोस्तों मैं आखिर यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता और मैं आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से मैंने किसी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ पे SIP जा रही है, वहाँ पे हमारा लमसम जा रहा है, तो हम किसी और भी AMC के फंड में उस कैटेगरी के NFO में इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। क्योंकि एक ही कैटेगरी के फंड चाहे 4-5 AMC को आप लेकर रख लो तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जो फंड है वो परफॉर्मेंस उनकी लगभग वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि कैटेगरी वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। वो सबसे मेनली तब नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपने ऑलरेडी उस कैटेगरी का आपने फंड ले रखा है। अब ये तो हो गया दोस्तों फ्लेक्सी कैप का। मान लेते हैं कोई अगर स्मॉल कैप का NFO आता है, ठीक है, स्मॉल कैप का कोई अगर NFO आता है और XYZ कोई आता है, ठीक है, XYZ कोई आता है NFO स्मॉल कैप कैटेगरी में, और आपने ऑलरेडी वहाँ पे स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपकी SIPs जा रही वहाँ पे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई NFO आगे यहाँ पे 10 रुपये से शुरुआत होने वाली है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई, आपने और फंड ले रखे हैं, तो आपको जो नया फंड मिल रहा है आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, अगर आपने एक कैटेगरी में पहले इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये तो हो गया कि आपने ऑलरेडी किसी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन एक सिचुएशन और होती है कि आपको तब नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, जब कोई नया फंड या और नई AMC के साथ लॉन्च होता है, ठीक है, कोई नया फंड नई AMC के साथ लॉन्च होता है, तो उसका यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने से क्या सेंस है, आप ये नहीं देख सकते कि पास्ट में इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है, कैसा इसने रिटर्न बना के दिया है, कितना यहाँ पे रिस्क हुआ है, जब मार्केट नेगेटिव गई तो ये फंड कितना नेगेटिव गया, किस हिसाब से ये बाउंस बैक किया, किस हिसाब से इसने रिटर्न बनाया अपना। तो सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं आपका इस फंड का यानी NFO का नहीं देखने को मिलता अगर फंड नया लॉन्च हो रहा है। वो बात अलग है कि आप किसी और तरीके से इसको पता लगा सकते हैं कि भाई इसके परफॉर्मेंस कैसी रही पास्ट में। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में कैसा रिटर्न बना के मिलेगा, ये पूरी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। तो फ्यूचर को देखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम पास्ट के रिटर्न को देखकर हम एक हाइपोथेटिकली हम एग्जाम्पल अपना सेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने के कारण जो लोग ये मार्केट से डरते हैं कि हमें नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, हम मार्केट को झेल नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो उनको यहाँ पे बचना चाहिए कि भाई उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ से सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियो को ऐसे ही इंप्रूव करके आपको बनाते रहें और आपको समझाते रहें, ठीक है। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको मेनली ध्यान में रखनी है। पहला कि अगर आपने किसी और AMC के फंड में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसी कैटेगरी के NFO में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आपको मार्केट से डर लगता है, किसी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से नहीं है और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनसे भी बचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल आता है जो मैं आपको पहले बताने वाला था, क्या NAV 10 रुपये होने से ज़्यादा फायदा मिलता है? अब देखिए, कोई अगर NFO लॉन्च होता है, ठीक है, कोई नया फंड लॉन्च होता है, उसकी NAV जो है 10 रुपये होती है, ठीक है, 10 रुपये की NAV होती है। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टर है उनके मन में ये चलता रहता है कि इस 10 रुपये की NAV पे अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें आगे फ्यूचर में ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर सेम कैटेगरी, ठीक है, अगर सेम कैटेगरी कोई है, उसकी NAV यहाँ पे 50 रुपये भी है, ठीक है, उसकी NAV 50 रुपये है, और जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, अगर ये भी ऐसे ही मार्केट परफॉर्म कर रही है, ठीक है, सेम टू सेम मार्केट सिचुएशन है, उसी टाइम दौरान में अगर इन्वेस्ट करते हैं सेम कैटेगरी में, NAV 10 रुपये है, NAV 50 रुपये है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे अपना 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी अपना 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे जरा सा, हम 1000 में अगर 10 रुपये की NAV है तो यहाँ पे हमें 100 यूनिट मिल जाते हैं, ठीक है,
100 यूनिट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये 50 रुपये के हिसाब से NAV है तो यहाँ पे लगभग हमें 20 यूनिट मिलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 20 यूनिट मिलते हैं। ठीक है, 20 यूनिट मिलते हैं। अब जैसे कि हम मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे NAV बढ़ के यहाँ पे हो गई 20 रुपये। ठीक है, एंड यहाँ पे 50 रुपये की जो NAV थी ये बढ़ के यहाँ पे हो गई 100 रुपये। ये हाइपोथेटिकली है। ठीक है, जैसे 50 रुपये की थी और सेम टाइम में हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये 10 रुपये की NAV थी, सेम टाइम में हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और सेम टाइम में देखा हमने कि यहाँ पे 20 रुपये की NAV हो चुकी है और सेम टाइम में हमने देखा कि यहाँ पे NAV इसका 100 रुपये हो चुका है। मतलब दोनों की NAV लगभग डबल हो चुकी है। अब दोनों में हम देखते हैं, हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, हमें यहाँ पे 100 यूनिट मिला था। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई 2000। ठीक है, 2000 हो गई। एंड यहाँ पर हमने 50 रुपये की NAV थी, हमने यहाँ पे 20 यूनिट हमें मिला था और इसकी यहाँ पे 100 रुपये यूनिट हो गई है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई यहाँ पे 2000 रुपये। मतलब यूनिट को कम या ज़्यादा रहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूनिट आपकी 10 रुपये है, NAV 10 रुपये है या NAV 50 रुपये है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि मार्केट में वो फंड परफॉर्म कैसे कर रहा है। अब एक चीज़ और आपको समझाते हैं। देखिए, NAV 10 रुपये होने से क्या आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, मैंने भी एक NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। मैं नाम ले लूँ या ना लूँ, ठीक, मैं नहीं लेता हूँ। मैंने एक NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था जब वो 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब मैंने NFO में तो इन्वेस्ट कर दिया अपना। ठीक है, 10 रुपये की NAV उस समय चल रही थी और हमने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। SIP हमने कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे SIP नहीं किया था, मैं ओनली 1000 के SIP किया था। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, जब NFO क्लोज होता है अगले उसके 10 दिन के बाद में, ठीक है, 10 दिन के बाद वो NAV हो जाती है 9 रुपये। ठीक है, NAV 9 रुपये हो जाती है। अब आपको क्या NFO में इन्वेस्ट करना सही नहीं है? NAV 9 क्यों हुई है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम मार्केट की सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, ये थी मार्केट की सिचुएशन। मतलब हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट आ गई थी यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है ये कम हो गया, NAV कम हो गई। ठीक है, जितनी में शुरू हुई थी, मान लेते यहाँ पे NAV 10 रुपये थी तो यहाँ पे ये 9 रुपये हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पैसे नेगेटिव में चले गए, क्योंकि आगे चल के मार्केट गिरी और NAV 9 रुपये हो गई। और ऐसा नहीं कि फिर नेगेटिव ही चली गई, मार्केट उठी भी, आज उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा है हमें। मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप ये मत सोचिए कि भाई 10 रुपये से हमें फंड मिल रहे हैं। आप ये सोचिए कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, ये फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अगर नहीं है तो पीछे कैसा इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई आगे इसमें ग्रोथ हमें संभव है तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप NAV 10 रुपये या 9 रुपये या 8 रुपये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता NAV कम या ज़्यादा होने से। ठीक है, एंड यहाँ पे NAV बाद में कम भी हो सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि भाई आगे NAV कम होगी, या फिर आप ये मत सोचिए कि भाई NAV यहाँ से आगे बढ़ेगी। ये मार्केट पर पूरा डिपेंड करती है। जरूरत यह है कि आप उस फंड को समझकर अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी अदर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस कैटेगरी में, तो भी आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर। ठीक है, अब 1-2 पॉइंट और समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि NFO में इन्वेस्ट करना कब सही रहता है। ठीक है, यहाँ पर NFO में इन्वेस्ट करने वाले सुने बहुत ध्यान से, ये बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपको मार्केट में नुकसान की प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर आप सही तरीके से समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे अगर आप NFO में देख रहे हैं या फिर किसी और नए फंड में आप देख रहे हैं, विज़न आप अपना क्लियर रखो। ठीक है, विज़न अपना आप क्लियर रखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले के लिए मार्केट भाई नहीं है। जो आता है कि भाई मुझे 2 साल इन्वेस्ट करने हैं, मुझे 4 साल इन्वेस्ट करने हैं, तो उनके लिए मार्केट नहीं है। जो आता है मुझे 10 साल इन्वेस्ट करने हैं, मुझे 15 साल इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, जो मुझे 20 साल इन्वेस्ट करने हैं, मतलब जितने लॉन्ग टर्म के बारे में अगर हम सोचते हैं, वहाँ पे NFO में इन्वेस्ट करें या फिर हम किसी फंड में इन्वेस्ट करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जरूरी क्या है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोचकर इन्वेस्ट करना है। इससे होता क्या है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर जाती रहती है। ठीक है, मार्केट हमेशा इस तरीके से चलती है, इस तरीके से मार्केट चलती है। अब यहाँ पे हम देखें तो लगभग यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ग्रोथ ही समझ में आ रही है। ठीक है, ये हमें ग्रोथ ही समझ में आ रही है कि मार्केट भाई ऊपर ही गई है। ये हमने टेन्योर लिया 10 साल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पिछले 1 साल में क्या हुआ, इतना नेगेटिव था। तो अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो हमें यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न, मतलब हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट वो हमारे नुकसान में होते। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 साल कर दिए होते तो यहाँ पे लगभग हमें इतना देखने को मिलता।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट। आप यहाँ पे देखते हैं अगर हम इसके बाद थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं तो हमें यहाँ पे रिटर्न लगभग सेम ही दिखता है अगर 1 साल और इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो मे बी हो सकता है कि आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाए, बन जाए आपके पैसे। बट क्या होता है कि ज़्यादातर केस में निगेटिविटी का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो NAV उस समय थी 10 रुपये। ठीक है, NAV 10 रुपये थी, लेकिन इन्वेस्ट करने के एक ही महीने के अंदर में यानी 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर में NAV इसकी 9 रुपये हो गई। ठीक है, लेकिन मैं डरा नहीं, मुझको पता था भाई NAV है, ऊपर नीचे होती रहती, मार्केट के हिसाब से चलती है, तो यहाँ पे 9 रुपये हो गया, आगे बढ़ेगी भी। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपने होल्डिंग बनाए रखी और आज इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टफोलियो का हाल क्या है, कितना NAV इस समय चल रही है। तो कुल मिला के आपका विजन ये होना चाहिए अगर आप NFO में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपके नुकसान कम और फायदे की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस काम को करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करेंगे, अपने फैमिली के मेंबर के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि उनको भी जरूरत हो अपने इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कुछ चीजें को समझने की। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलेगा। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बताना चाहते हैं, अगर आप 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड या किसी और फंड में, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप 500 इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप कितना हाइपोथेटिकली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।